बातें 50,000 रुपए की हो रही थी कि 50,000 रुपए योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं को देगी, लेकिन 500 रुपए देकर के जो महिलाओं को वहां पर बुलाया गया कि 500 रुपए आपको मिलेंगे, साड़ी मिलेगी, प्रमोशन भी हो जाएगा, यह कहना है उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के अंदर काम करने वाली आशा वर्कर्स का कि भाई 500 रुपए का प्रलोभन देकर के, 500 रुपए का लालच देकर के, और ये कहा गया कि वहां पर साड़ी भी मिलेगी और अगर वहां पर चलोगी तो वहां पर प्रमोशन भी मिल जाएगा। और उसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अधेड़ उम्र की हैं, यानी 50-60 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं, और उन बुजुर्ग माताओं को बुला लिया गया वहां पर, और अब वो कह रही है कि साहब हम आए यहां तक, 150 लोगों को दे दिया गया और बाकी लोगों को मिला नहीं है। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। और सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर डीएम साहब, हमने ऐसा देखा नहीं वैसे, डीएम साहब का क्या मतलब बनता है भाई? किसी जिले का डीएम है तो डीएम है, उसका काम है कानून व्यवस्था को देखना, लेकिन डीएम साहब की ड्यूटी लगी हुई है राखी बंधवाओ और महिलाओं को जो है वो गिफ्ट दो। और ऐसी जो 2-3 जगह से तस्वीरें निकल करके सामने आई है, डीएम राखी बंधवा रहे हैं और महिलाओं को पैसा, वो वहां पर गिफ्ट वगैरह जो भी कुछ होगा, साड़ी होगी या कुछ और होगा, वो दे रहे हैं। तो भाई ये कहां से परंपरा आ गई है? और क्या वाकई जो है वो डीएम, ये कप्तान, ये डीसीपी, ये बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर के चुनाव लड़ेंगे क्या? क्या मतलब है इस बात का? बहुत, ये अपने आप में बहुत आपत्तिजनक जैसा जो है वो मामला दिखाई दे रहा है कि डीएम जो है, जिस राज्य में चुनाव होने हैं 6 महीने के अंदर अंदर, वहां पर जो है वो रक्षाबंधन पर वो गिफ्ट बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सुनिए, योगी आदित्यनाथ साहब जो है वो कह रहे हैं कि बुजुर्ग महिलाओं को हम फ्री में बस यात्रा करवाएंगे, और ये बात जब वो बता रहे हैं तो साहब 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन निकाल करके सेल्फी ली जा रही है। मतलब एक तरफ तो आप जो है वो यूपी की महिलाओं को इस तरीके से आंक रहे हैं कि उनके पास में 4 पैसे नहीं है, 5 किलो अनाज के लिए लाइनों में लोग लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ रोजगार और ये सारी चीजें नहीं है कि आपको फ्री में मुफ्त यात्रा जो है चलवानी पड़ रही है, और आप जो है वो 1.5 लाख रुपए का फोन निकाल करके, और हो सकता है उससे ऊपर का हो, एप्पल का नया लेटेस्ट फोन, अब वो पता नहीं किसी ने दिया था या योगी आदित्यनाथ का है, और भगवा रंग का नहीं है। मुझे तो इस बात से जो दिक्कत है कि भाई जब भगवा रंग का सब मोबाइल लेकर के घूम रहे हैं और योगी जी के हाथ में नीले रंग का मोबाइल, गजब है साहब, यहां पर भी तो भगवा होना चाहिए था। खैर, बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूं। वीडियो लखनऊ की है। लखनऊ के अंदर बलिया से आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री, और एक वक्त में बहन जी को लेकर के बहुत गंदी बातें इन्होंने कही थी, बहुत वाहियात बातें इन्होंने कही थी। खैर, बीजेपी ने इनको जो है वो इस लायक समझा कि इनको मंत्री बना करके रखा हुआ है। और ये दयाशंकर सिंह जो है वो योगी आदित्यनाथ के साथ में मंच पर थे, और यूपी में सरकार कह रही कि भैया हमने 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए किराया फ्री कर दिया है। लेकिन जो महिला आरोप लगा रही है उसको जरा आप पहले सुनिए। सुमन उपाध्याय नाम बता रही है, ये इंटरेस्टिंग है। ब्राह्मण इस सरकार से नाराज हैं, ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एक तरीके से धब्बे की तरीके से ये बातें चिपकती रही है। और सुमन उपाध्याय आखिरकार वो क्या कह रही हैं, सुनिए एक बार। मेरा नाम सुमन उपाध्याय है। कहाँ के रहने वाली है तुम? निधरिया के। क्या है कहाँ आई है, क्या था पूरा मामला? आज यहाँ कार्यालय पे बुलाया गया था। मेरी संगिनी बोली थी कि आप लोग जाइए, वहाँ पे साड़ी मिलेगा और आप लोग का मतलब इज्जत भाव होगा। यहाँ आने पर कुछ भी नहीं हुआ। अब किस विभाग से जुड़ी है? हम स्वास्थ्य विभाग से हैं, आशा हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ पे बुलाया गया था, क्या सूचना मिला आप लोग को? सूचना यही मिला है कि आप लोग वहाँ पे जाइए, आप लोग को साड़ी उड़ी बट रहा है, मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, आप लोग को साड़ी दिया गया, कितने लोग को छूट गए? कम से कम 100 लोगों को दिया गया है। अच्छा, कितने लोग बाकी हैं? हाँ, अभी कितने लोग तो चले गए। अच्छा, आप लोग को नहीं मिला? नहीं। तो क्या गलत आपको लग रहा है इसमें?
गलत लग रहा है कि जब देना ही नहीं था तो बुलाए क्यों, बुला के बेइज्जत किया गया है। पहले तो कितने देर तक दरवाजे पे हम लोग खड़े थे, उसके बाद जब दरवाजा खुला तो कहीं कुछ नहीं था। अब खैर पता नहीं ये सुमन जी अगली वीडियो बना दें और ये कह दें कि भैया मुझे तो पत्रकारों ने ऐसे पूछ लिया वैसे पूछ लिया, मेरी तो ऐसी कोई मनसा नहीं थी, मैं तो ये कहना चाह रही थी, मैं तो वो कहना चाह रही थी। और नौकरी पर बनाए तो हो सकता है कि योगी सरकार के कुछ लोग जाएं घर पर और कहें कि एक वीडियो और बनाइए, और सुमन जी कहे कि हमें तो योगी जी बहुत पसंद है, हमें तो मोदी जी बहुत पसंद है, मेरे बेटे को मेरी बेटी को सबको बहुत पसंद है, हम तो मोदी को ही लेकर के आएंगे, हम तो योगी को ही लेकर के आएंगे। अब अगर ऐसी कोई वीडियो सामने आ जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि यही ट्रैक रिकॉर्ड है, इसी तरीके से होता है। एक लड़की ने जो है वो कह दिया था यूपी, ये उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी उनके मुंह पर कह दिया था कि भैया मेरा जो है वो इंटरनेशनल सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मुझसे 1.5 लाख रुपए मांग लिए गए। सब खामोश हो गए, वहां पर सब चुप, हॉल में सन्नाटा पसर गया, बेइज्जती हो गई बहुत बुरी तरह से मुख्यमंत्री की, और जो उनका पीआर था वो सब एक्सपोज हो गए। लेकिन उसके बाद में वो जो लड़की है, वो जो बिटिया थी, वो कहती है कि मुझे जो 1.5 लाख रुपए चाहिए थे, मुझे किसी से चाहिए थे, और ये था वो था और ऐसा था वैसा था, खत्म बात। और तो और याद करिए मोदी जी ने क्या कहा था, मैंने सब बेटियों को माफ कर दिया है। और उसके बाद में वो लड़की जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, वो लड़की आकर के कहती है कि ऐसा है वैसा है, जी मोदी जी, जय मोदी जी, तय मोदी जी, सब आप जानते, बाकी बोलने की जरूरत नहीं। तो कहां से प्रेरणा आती है, कहां पर प्रेरणा जाती है, कहां पर प्रेरणा अटकती है, कहां पर प्रेरणा चलती है, सब जानते हैं आप। तो अब अगर ये जो सुमन उपाध्याय हैं, इनकी अगली वीडियो आ जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि नौकरी सबको अच्छी लगती है। और मैं तो चाहूंगा कि भैया ठीक है, कम से कम किसी महिला का तो भला हो, और इनको अगर परमानेंट कहीं पर नियुक्ति मिल जाए तो एक बार ये वीडियो बना दे मोदी जी के नाम की, योगी जी के नाम की। लेकिन साहब सच्चाई तो आ गई सामने। आप 50,000 रुपए की बात कर रहे थे कि 50,000 रुपए मिलेंगे, और ये बड़ी ट्रिक है कि 50,000 रुपए की बात की, उसका माहौल बना दिया, और फिर चुनाव आते आते आखिरी में हो सकता है 10,000 रुपए पकड़ा दें, हो सकता है 15,000 रुपए पकड़ा दें, और उसमें कहें कि साहब देखिए ऐसा है वैसा है, एक बार ये मिलेगा, फिर उसके बाद चुनाव जीतते ही फिर उसके बाद में आपको ऐसा मिलेगा, और फिर उसके बाद में कौन पूछ रहा है कैसा मिलेगा। जैसे बिहार में हुआ है, 1 लाख रुपए कहा गया था वहां पर, अब कितनी महिलाओं को मिल गया जरा आप देख लीजिए, पड़ताल कर लीजिए, या सरकार जो आंकड़े जारी कर दे। अब मैं कुछ और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये योगी आदित्यनाथ साहब है, इन्होंने एक वीडियो जो है वो शेयर किया है ये, और इसमें AI से कुछ महिलाएं बस के अंदर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 25 करोड़ की आबादी है यूपी की, करीब 10-12 करोड़ जो है महिलाएं हैं, इनको 10-12 महिलाएं भी नहीं मिली। हकीकत में ओरिजिनल महिलाएं वो 10-12 भी नहीं मिली कि 10-12 महिलाओं को बस में चढ़ाते हुए। काम इस तरीके से हो रहा है कि बस खाली जो पर्चे चिपका दो, पर्चे छाप दो, कौन पूछ रहा है हकीकत में कहां क्या हुआ है और कहां क्या नहीं हुआ है। जहां 10 करोड़ महिलाएं हैं, उनको 10 महिलाएं नहीं मिली कि 10 महिलाएं तो ओरिजिनल लेकर के आ जाए और वो महिलाएं जो है वो दिखाई दे दे, और ये AI जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए। गजब है साहब, सलाम है आपको। और उसमें AI जो महिलाएं जो है वो दिखा रहे हैं, तो वैसे दिखा रहे हैं जैसे कि वो महिलाएं शादी के लिए जा रही हो, अपना सूट वूट करके अच्छे से वो महिलाएं जा रही है। गजब है। अब मोदी जी एक बार गए थे एक ऐसे स्कूल में, तो उनको स्कूल नहीं मिला था, गुजरात के अंदर का वो मामला था, और स्कूल जो है वो वहाँ पर बोर्ड वगैरह लगा करके बना दिया गया। अब प्रधानमंत्री अगर स्कूल ऐसे बनाएंगे तो योगी आदित्यनाथ अगर AI से बना रहे तो इसमें कोई योगी आदित्यनाथ का दोष नहीं है। ऊपर से प्रेरणा आती है साहब, नीचे तक प्रेरणा चलती है। अब देखिए बड़ी मजेदार बात क्या है, खबर मैं आपको बताता हूँ, और खबर जो है जागरण की है, और जागरण सरकार का एक चहेता अखबार है। जागरण अखबार में खबर लिखी है कि बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त में सफर करवाया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को जो है वो रोडवेज में मुफ्त में जो है वो सवारी करवाएंगे, ये इन्होंने बताया है। काफी कुछ गुणगान यहाँ पर सरकार का हुआ है, लेकिन इसी में एक खबर जो है वो लगी हुई है, यहां पर देखिए आप छोटे से कॉलम में, अखिलेश सरकार में बना JPNIC अब निजी हाथों में 30 साल के लिए लीज पर दे दिया है। मतलब समझे आप कुछ,
भाई योगी आदित्यनाथ साहब अगर 60 साल से ऊपर की महिलाओं को अगर बस में सफ़र करने पर उनको अगर मुफ्त में उनकी यात्रा जो है करवा भी रहे हैं तो कितने हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे, जरा बता दीजिए। और जो एक प्रॉपर्टी बनाई सरकार ने बनाई, लेकिन पिछली सरकार ने बनाई थी साहब, वो पहली बात तो ये है कि 10 साल में उसकी हालत क्या है आज। और बड़ी आलीशान जो है वो प्रॉपर्टी है, बड़ा आलीशान तरीके से जेपीएनआईसी को बनाया गया। उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम भी है, उसमें बड़े हॉल भी हैं, उसमें कमरे भी हैं रेस्ट हाउस के लिए, और बहुत ही आलीशान तरीके से, और बहुत ही एक जेपीएनआईसी के अंदर जो है जेपी को लेकर के एक लाइब्रेरी भी है। तो एक जो प्रॉपर्टी आपके पास में थी उसको तो आप ये कर रहे हैं, उसको आप लीज पर दे रहे हैं, जो खुद जो है वो सरकार के लिए एक बड़ा रेवेन्यू का काम भी कर सकती थी, उसको आपने लीज पर दे दिया। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं। तो जागरण अखबार जो इनका चहेता अखबार है उसी में जो है वो पोल खुल रही है। अब देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि कल योगी आदित्यनाथ साहब, कल या परसों उनका मैं एक भाषण सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे 1 लाख नियुक्ति पत्र अब दिए जाएंगे, 1 लाख नियुक्ति पत्र अब दिए जाएंगे। अब देखिए सरकारें वैसे तो काम ऐसे ही करती हैं, इसमें मैं अलग से योगी आदित्यनाथ को दोष नहीं दूंगा। सरकारों का तकरीबन इसी तरीके का स्ट्रक्चर रहा है कि भाई जब आखिरी में जब चुनाव आए तब जाकर के इतनी रेवड़ी बांट दो, इतनी रेवड़ी बांट दो कि लोगों को समझ में नहीं आए और लोग खुश हो जाए। जो सड़क 10 साल से नहीं बनी थी वो चुनाव में वोटिंग से 10 दिन पहले बन जाती है। चाहे आपके स्कूल की सड़क हो, चाहे आपके गांव की सड़क हो, चाहे आपके गांव की फिरनी हो, चाहे आप देखते होंगे कि हाईवे पर गड्ढे थे, वोटिंग होती है तो वोटिंग से 10 दिन पहले ऐसे चकाचक 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 सब कुछ होने लगता है। आचार संहिता उससे 10 दिन पहले जो है इतनी तेजी से काम होता है, सारे नदी नाले सब खोद दिए जाते हैं कि भैया युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दो, अब यही होगा। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ अपनी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, जेनजी जेन अल्फा वो सड़क पर जिस तरीके से है वो, और कल भी हमने एक सर्वे आपको दिखाया था जिसमें 18 से 24 साल का जो युवा है वो बिल्कुल सरकार के खिलाफ जा रहा है, उसका जो रुख है वो पूरी तरह से अखिलेश के साथ में, और बीजेपी बहुत बुरी तरह से वहां पर पिछड़ रही है। तो क्या इन सारी चीजों को आप ये 500 रुपए, ये साड़ी, ये 60 साल की जो है वो महिलाओं को फ्री में यात्रा और इन सारी चीजों से खुश कर देंगे? और क्या जो देश का जेनजी है या यूपी का जो जेनजी है वो जेनजी जो है अब इन चीजों को लेकर के अपने घर में बताएगा कि भैया आप किस तरीके से जो है वो आपको जो है वो साल के अंदर 365 दिन है तो 60 साल की जो महिला है वो 65 दिन भी यात्रा नहीं करती होगी। अगर 100 महिलाओं पर एक सर्वे कर लिया जाए तो मात्र कुछ जो है वो 5 से 10 महिलाएं ऐसी होंगी जिनका 365 दिन में से 100 दिन का सफर होता होगा। नहीं, 60 साल से ऊपर की गांव की महिला वो कितने ही दिन जो है वो कहां जाती होगी? वो कभी अपने जिले में कोई काम से जाती होगी, कोई पेंशन के लिए, कोई बच्ची की शादी वादी है तो कोई सूट वगैरह लेने के लिए, या कहीं पर रिश्तेदारी में कहीं पर जाना है, या मायके जाना है, या कभी कुछ और आजकल वैसे भी मोटरसाइकिल वगैरह हो गई है। तो जब इतनी बुजुर्ग अगर कोई औरत होती है 60 साल से ऊपर की, अगर किसी की माता जी होती है, दादी जी होती है, तो या तो उसका पोता लेकर के जाएगा या उसका बेटा लेकर के जाएगा या वो अपने पति के साथ में जाएंगी। 100 में से 10 से 5 महिलाएं ऐसी मिलेंगी आपको 60 साल से ऊपर की जो बस का सफर करती होंगी, और उसमें से भी वो कितने दिन करती होंगी? 365 दिन में से जो रेगुलर करने वाली हैं, चलिए मान लिया कि कोई नौकरी कर रही है या कहीं पर परिवार की माली हालत ठीक नहीं है तो वो कहीं पर फैक्ट्री वगैरह में काम कर रही है, तो हो सकता है कि वो 150 दिन सफर कर ले। अब एक तरफ सरकार जो है वो 150 दिन सफर करने पर अगर रोज का जो है वो 50 रुपए भी अगर माफ कर रही है तो 5,000 रुपये तो हुआ ज्यादा से ज्यादा। तो 5,000 के बदले में आपसे क्या ले रहे हैं? आपका वोट ले रहे हैं, और वोट की कीमत कितनी है, और उस वोट से क्या बदल सकता है और क्या हो सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और योगी आदित्यनाथ अब कोशिश कर रहे हैं कि भैया अब जितनी जो भर्तियां रोक करके रखी हुई हैं या जिनके जो नियुक्ति पत्र हैं वो रोक करके रखे हुए हैं,
मतलब भर्ती पूरी हो गई, सब कुछ पूरा हो गया, नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, और नियुक्ति पत्र जो है वो अब दे दिया जाएगा। और अब देने के बाद में जो है फिर हवा बनाई जाएगी कि देखो वो फला गांव में जो है वो फला स्कूल टीचर का बेटा था वो लग गया, वो आंगनवाड़ी वर्कर का जो बेटा था वो लग गया, वो एक बेचारा किसान है वो लग गया, या इसके माँ बाप नहीं थे इसका बेटा लग गया। इस तरह की कहानियां अखबारों में छपेंगी और बताया जाएगा कि बिना कोई पर्ची खर्ची के जो है वो सरकार जो है वो नौकरी दे रही है, कोई करप्शन नहीं है। लेकिन युवाओं से ज़्यादा आप जानते हैं, जो यूपी का युवा है, जो सड़क पर चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती वाला चाहे मामला रहा हो, या आरक्षण को लेकर के भर्तियों में जो है मामला रहा हो, जिसको लेकर के लाठियां खाई है उसने, उससे ज़्यादा आप और हम जानते हैं क्या? तो मामला इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा जितना आसान सरकार सोच रही है। सरकारें कोशिश करती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार भी कोशिश कर रही है, और हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश योगी आदित्यनाथ करेंगे और कर रहे हैं, और उनके लिए करो या मरो का चुनाव है। अखिलेश यादव तो इस बार भी अगर मान लीजिए कि अगर हार जाते हैं तो अगली बार फिर लड़ेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बार हार गए तो फिर 29 में बीजेपी वहां हार जाएगी, और फिर ना रहेंगे मोदी और ना रहेंगे योगी। यानी फिर तो सरकार बीजेपी की सेंटर में भी कब आएगी और स्टेट में भी कब आएगी पता नहीं, और तब बीजेपी में कौन होगा ये भी पता नहीं, किसके हाथ में बागडोर होगी ये भी पता नहीं, गुजरात लॉबी की पकड़ होगी या किसकी पकड़ होगी ये भी पता नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं। अब क्या होता है, लोग कितना विश्वास करते हैं, ये तो लोगों के ऊपर है। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।